यजमान का पद ग्रहण करे हैं। बाबा देवाधिदेव महादेव की करुणा और कृपा। आज कथा का विराम दिवस है। आप और हम भगवान शिव की अविरल भक्ति और मुक्ति को देने वाली इस पावन शिव महापुराण की कथा को श्रवण करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। अविरल भक्ति, शिव भक्ति, हमारे भगवान शंकर की जो भक्ति है, कानपुर में जो कथा चल रही है वो शिव भक्ति, शिव महापुराण की कथा। शिव की जो भक्ति है, भगवान शंकर की जो मूल भक्ति का क्रम वर्णन किया गया। कहते हैं कि वो थोड़ा सा करने में भी बहुत कुछ दे देता है। जैसे एक शिव महापुराण में भील की कथा आती है। आप सभी लोगों ने शिवरात्रि की कथा सुनी होगी, भील की कथा सुनी होगी कि एक भील अपने बच्चों के पेट भरने के लिए, मृगा करने के लिए वन में हिरण को मारने के लिए गया। उसका उद्देश्य है बच्चों का पेट भरना। अब ये बात समझने वाली होती है कि पेट भरने की जवाबदारी अगर जिस परमात्मा ने पेट दिया है, जिस परमात्मा ने शरीर दिया है, जिस परमात्मा ने हमको ये शरीर प्रदान करा है, उसको पेट भरने की जवाबदारी भी उस परमात्मा की होती है। पेट भरने की जवाबदारी परमात्मा की है, तुम्हारी पेटी भरने की जवाबदारी परमात्मा की नहीं है। वो भरेगा तुम्हारा पेट, वो तुम्हारा पेट भरने में पीछे नहीं हटेगा। ये जवाबदारी परमात्मा की है। यदि आप सोचें, यदि आप विचार करें कि मैं मेरे परिवार का भरण पोषण कर रहा हूँ, या मेरे परिवार का पेट मैं भर रहा हूँ, या मेरे परिवार को मैं चला रहा हूँ, या मेरे परिवार को मैं संभाल रहा हूँ, तो ये आपका भ्रम है। इसको केवल भ्रम कहा गया कि आप कुछ कर रहे हैं, आप अपने परिवार का पेट भर रहे हैं, या आप स्वयं करेंगे तब परिवार का भला होगा, यह आपका भ्रम है। जिसके मन में यह बात आ जाती है कि मैं परिवार का पेट भर रहा हूं, या मैं परिवार को पाल रहा हूं, या मैं परिवार को संभाल कर चल रहा हूं, या कोई जजमानों में भी इतने जजमान हैं, ये सारे जजमानों में से कोई ये सोच ले कि कथा मैं करा रहा हूं, तो ये सब भ्रम है हमारा। सियोर वाला महाराज सोच ले कि वो कथा बाच रहा है, तो ये भ्रम है हमारा। अगर आप परिवार को चला रहे हो, आप परिवार का पेट भर रहे हो, तो 2 महीने के लिए कहीं चले जाओ, 2 या 3 महीने के लिए कहीं चले जाओ, जाकर छुप जाओ, तो भी तुम्हारे परिवार के जो लोग हैं, तुम कहीं चले भी जाओगे, जिस परमात्मा ने तुमको जन्म दिया है, पेट वो भरता है, तुम गए भी तो वो व्यवस्था कर देता है। ये हमारा भ्रम है, और इस भ्रम में हम जी रहे हैं कि हम हमारा पेट भर रहे हैं, या हमारे बच्चों का पेट भर रहे हैं, या मेरे बच्चों को मैं लेकर चल रहा हूँ, मेरे बच्चों को मैं कुछ दे रहा हूँ या मैं प्रदान कर रहा हूँ, तो ये आपका भ्रम है, केवल भ्रम।
जी रहे हो तब तक परिवार का एक माला या एक गोदड़ी या एक वस्त्र सी रहे हो, और जिस दिन चले जाओगे तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं कर रहा हूँ, जिस दिन चले जाओगे तुम्हारे जाने के बाद भी जितने घर में लोग हैं वो भूखे नहीं मरेंगे, उनका भी भरण पोषण मेरा महादेव कर देता है। हम चिंता करते हैं, हम टेंशन लेते हैं, मैं नहीं होऊंगा तो कौन करेगा, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। एक जगह की बात आपको बताएं, सत्यता की बात है। एक बार मां नर्मदा जी के घाट पर कथा थी, और किसी कारणवश समिति शुरू दिन का भोजन जो भक्त लोग आए हुए थे पंडाल में उनको नहीं दे पाए। भक्तों का मैसेज सीहोर गया कि गुरुजी तक खबर पहुंचाओ, रात की 11 बज रही है और हमको भोजन नहीं मिला। कुछ नहीं, बाजार में उस समय दुकान भी नहीं लगती थी इतनी सारी, अब तो दुकान भी लगने लगी हैं, तो पेट भर ले आदमी। हम लोग सब भूखे हैं। समीर जी आशीष जी को फोन करे, आशीष जी आकाश को बोले, आकाश हमारे पास आया, कहा गुरुजी वो रात्रि हो गई है, 10:30 पौने 11 बज रही है, भोजन की व्यवस्था नहीं। समिति क्या कर रही है, हमारा दूसरे दिन से चालू होगा, आज हम व्यवस्था नहीं कर पाए। अब इतनी पब्लिक, बच्चे छोटे छोटे भूखे रहे। हमने आकाश से कहा काम करो, ये तो वही कथा हो गई जो हम कथाओं में कहते हैं कि तुम नहीं रहोगे तो भी तो भगवान पेट भरेगा। कोई जरूरी है कि समिति भोजन देगी तभी इनका पेट भराएगा। हमने कहा चालू करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये इसी 2-3 साल के अंदर की ही बात आपको बता रहे हैं, पर स्थान का नाम इसलिए नहीं लेना चाहते कि किसी समिति का नाम खराब हो, इसलिए हम उसको बोलना नहीं चाहते। अब करो जाप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आकाश ने माइक लिया और कह दिया नाम जाप करो। अब भूखे तो हो, भजन करने में क्या जाता है। ये कथा अगर वो गांव के लोग भी सुन रहे होंगे तो उनको ज्ञात होगा कि हमने पहले दिन का भोजन नहीं दे पाए थे, तो भोजन एक लोडिंग ऑटो में भरकर 68 किलोमीटर दूर से कोई गांव का व्यक्ति भरकर पूड़ी और सब्जी लाकर खिलाकर गया था। आप नहीं हो, आप ये ना सोचें कि मैं करा रहा हूं या मेरी सामर्थ्यता है या मैं कर सकता हूं या मैंने करा है, ये कुछ भी नहीं है। आप आओगे तो भी कथा होगी, नहीं आओगे तो भी कथा होगी। सीहोर वाला महाराज रहेगा तो भी कथा होगी, नहीं रहेगा तो भी कथा होगी। शिव पुराण तो निरंतर मेरे वेदव्यास जी ने जो लिखा है, वेदव्यास जी ने जो दिया है, इस पुराण को अब मेरा विश्वास कहता है कि पहले के समय में लोगों ने इस शिव पुराण को दबा कर रख दिया था, छुपा कर रख दिया था, क्योंकि इसमें इतने उपाय बताए गए हैं कि आप कैंसर बीमारी से कैसे छूट सकते हो, आप लीवर किडनी को कैसे सही कर सकते हो, आप शुगर बीपी को कैसे सही कर सकते हो, आप थायराइड को कैसे कम कर सकते हो, आप घुटने के दर्द को कैसे सही कर सकते हो, आप कमर का दर्द, कोई गुरिया खस गया, कोई पाइंट नीचे आ गया, उसका क्या है। रजो धर्म वाली नारी को भी रजस्वला धर्म में जो तकलीफ होती है उस तक का फल लिखा है। एक पत्र में आया है, एक पत्र में एक नारी ने लिख दिया कि मेरे जीवन का, मेरे डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि तुम्हारी दवाई बंद ही नहीं हो सकती थी जिंदगी भर।
शालिनी अंकित राय, झांसी उत्तर प्रदेश से आए। कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। शालिनी अंकित राय दिख गए हैं क्या? अच्छा, सामने हाथ हिला तो एक बार ऐसा। हाँ जी, श्री शिवाय नमस्ते। इन्होंने लिखा है, गुरुदेव मैं नहीं जानती हूं कि मैं आपकी इस पावन शिव महापुराण को श्रवण करने कैसे आई हूं। मैं अपने घर वालों से जिद कर कर बाबा को धोख लगाने आई हूं, प्रणाम करने आई हूं। धोख लगाने का मतलब होता है प्रणाम करना, नमन करना। एक लोटा जल और एक बेलपत्र का क्या महत्व है, मैं बखान करूं गुरुदेव। मुझे 2014 से, अभी कौन सा साल चल रहा है? 22। 2014 से रजोधर्म की समस्या थी। डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपको जिंदगी भर गोलियां खाना पड़ेगी, यह दवाई आपकी जीवन भर बंद नहीं हो सकती। बाबा की कृपा देखिए गुरुदेव, आचमन का जल लेना प्रारंभ करा, शिव जी पे चढ़ा हुआ और बेलपत्र खाना चालू करा। मेरी दवाई छूट गई और मैं अब पूर्ण तरह से ठीक हूं। यह गुरु जी कृपा है शिव जी की, बाबा की कृपा। फिर देखिए गुरुदेव, मेरे बाबा ने कृपा क्या करी, जब दवाई गोली बंद हो गई तब दूसरे डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो मालूम पड़ा कि मेरे पेट में 22 mm की गांठ बताई थी। अब विचार करा कि बाबा तूने रजोधर्म से तो मुझे अच्छा कर दिया, पर मेरे पेट में 22 mm की गठान है, कुछ भी करो इसको सही कर दो। 3 माह पहले मेदांता में जाकर हमने इस गठान को दिखाया तो अल्ट्रासाउंड में वो गांठ आई है और उसको ऑपरेशन का डॉक्टर बोले। गुरुदेव मन नहीं माना और बेलपत्र को फिर चढ़ाना प्रारंभ करा। शिव जी को बेलपत्र चढ़ाती, रोज उठा कर लाती और खाना प्रारंभ करा। जल शिव जी को चढ़ाती, आचमन करना प्रारंभ करा। गुरुदेव 22 mm की जो गांठ थी, दूसरी बार मेदांता हॉस्पिटल में फिर दिखाने के लिए गई तो वो गांठ गल चुकी थी। बाबा की कृपा देखी, जो 22 mm की गांठ थी वो भी गल गई थी। ये शिव तत्व है। बैठिए बहन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव पुराण कहती है, ये तो दुनिया के लोगों ने शिव पुराण को नीचे दबा कर रख दिया था, क्योंकि इसमें वो उपाय हैं, वो चीजें हैं जिसको हम निकाल कर अपनी जिंदगी को सुख से जी सकते हैं, खुशियों से जी सकते हैं। इस शिव महापुराण के कारण ना जाने कितनों के तो धंधे चौपट हो गए होंगे, क्योंकि सारी समस्या का हल एक लोटा जल। उसके पास में खुद डॉक्टर उसके पास में है कि मैं एक लोटा जल चढ़ाऊंगी, एक बेलपत्र चढ़ाऊंगी, उसको खाऊंगी और मेरा शरीर ठीक हो जाएगा। ये उसका विश्वास कहता है, ये उसका भरोसा कहता है। जिन नारियों को संतान नहीं होती, ये पत्र पढ़े, बच्चे का फोटो लगाया है, निधि पांडे। 4 साल से संतान नहीं थी। कहीं बैठी हो निधि जी पांडे, कल्याणपुर से हैं। जहां कहीं बैठी हो निधि जी, दोनों हाथ हिलाइएगा एक बार। 4 साल से संतान नहीं हो रही थी गुरुदेव। डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारे यहां संतान का सुख नहीं है, यह पत्र है। पर सफेद आंकड़े का प्रयोग वाला उपाय किया और बेलपत्री और जल का प्रयोग करा और मेरे यहाँ 4 साल के बाद फिर संतान बाबा की कृपा से प्राप्त हो ही गई। ये शिव है। बैठिए, कहीं बैठिए। एक पत्र और देखिए, 9 साल के बाद ये लिखा, कल्पना शुक्ला पत्नी श्री जितेंद्र जी शुक्ला, हरदेव नगर खाड़ेपुर कानपुर से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला देगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 5 साल संतान नहीं हुई, ये पत्र में लिख रही हैं। 5 वर्ष तक जब संतान नहीं हुई तब
सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग और बाबा पर चढ़ाए हुए जल का प्रयोग करना प्रारंभ करा। 5 वर्ष के बाद मेरे यहां संतान की प्राप्ति हुई। ये शिव है, ये शंकर है, ये औघड़ी है। आप दिल से उसको कहो। ये तो दुनिया के लोगों ने इस शिव महापुराण को नीचे दबा दिया था, इसको प्रकट नहीं होने दे रहे थे, इसको सम्मुख नहीं आने दे रहे थे। क्यों? क्योंकि सारी समस्या का हल एक लोटा जल, जरा सा जल का आचमन करेगी और इसका शरीर ठीक हो जाएगा। एक बेलपत्र खाएगी और रोग मिट जाएगा। भगवान का भजन करेगी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करेगी और कष्ट दूर होगा। ये दुनिया के लोग चाहते थे कि अगर सम्मुख आ गई शिव पुराण तो फिर अपना क्या हो। अब लोगों का विश्वास शंकर भगवान के प्रति इतना जागृत हो गया, इतना जागृत, अभी कल की या परसों की बात है, एक बूढ़ी अम्मा चली आ रही, पुलिस वालों ने, जितने भी पुलिसकर्मी लगे हुए थे, उन्होंने उसको रोका, फिर भी वो तो अंदर घुसी आई। मेरे को तो स्टेज पे ही जाना है, 80 साल की होगी, फिर भी पुलिस जवानों ने उसको रोका। अभी कथा चल रही है, बाद में मिल लेना। वो अम्मा पीछे पड़ गई, तुम्हें मिलवाना पड़ेगा। पुलिस के जवानों ने उसको रोक कर रखा। कथा समापन हुई। जाते जाते हम गाड़ी से जब उससे मिले तो उस माँ के शब्द थे, एक शब्द उस माँ का बहुत सुंदर था कि गुरुदेव, पहले सब फ्री बैठे रहते थे तो सब झगड़ते थे, जब से शिव पुराण टीवी पे आने लगी है सब व्यस्त हो गए, इसलिए मैं आपसे मिलने के लिए आई। उसकी माता का प्रेम देखिए, बड़ी खुशी, बड़ी आनंद था उस बूढ़ी माँ की। 80-82 की होगी और ज्यादा की हो सकती है। उसका प्रेम आत्मिक। आपका विश्वास जागा है शंकर के प्रति, और जिस दिन भगवान शिव के प्रति पूर्ण भरोसा जाग जाता है, भगवान शिव के प्रति पूर्ण भरोसा केंद्रित हो जाता है, तो जीवन का एक आनंद उत्पन्न हो जाता है। आप शंकर के हो गए, शंकर आपके हो गए। आप जरा विचार करिए, शिव जी का एक नाम महामृत्युंजय है, जो मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है, मौत को भी जो जीत लेता है, वह महामृत्युंजय। किसी ने पूछा, गुरुदेव, इतनी कोरोना महामारी में मौतें हुई हैं, उस समय पर देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर, कई लोगों ने अपने पुत्र के लिए, कोई ने अपने पति के लिए, कोई ने अपनी पत्नी के लिए, कोई ने अपने बेटे के लिए, कोई बेटी के लिए महामृत्युंजय का अनुष्ठान भी करवाया, पूजन भी करवाया। उसके बाद भी ये मृत्यु को क्यों ही है, कारण क्या है, हम उनसे कहना चाहेंगे। शादी में जाना रहता है तो पहले से तैयारी करना पड़ती है। बोलो री जीजियो, सही है कि गलत है? तुम्हारी बहन के घर शादी में जा रहे हो तो आपको कम से कम 2 घंटे 3 घंटे, आप मत करो 4 दिन पहले तैयारी, पर 2-4 घंटे पहले तो करोगी कि बैग में सामान रख दूं, साड़ी रख दूं, सामान रख दूं, उसको देने के लिए लिफाफा रख दूं, उसको देने के लिए कपड़ा रख दूं, उसकी साड़ी रख दूं, उसका सामान रख दूं। कथा में आने से पहले तुमने तैयारी करी है। 9 बजे कथा चालू होगी, 5-6 बजे से घर से निकली हो, इतनी जल्दी तो तुम जिंदगी में कहीं नहीं गई होगी। समिति वाले कह रहे थे, हमने तो सोचा था कि यह पंडाल भी पूरा भरा जाएगा तो बहुत है, पर आज तो दम लगा दी इन्होंने। 7 लाख 7.5 लाख के करीब में लोग पहुंचे गए कथा। जरा विचार करिए,
कड़कती धूप, दोपहर का समय, चिलचिलाती धूप, दोपहर का समय, और लोग सिर पर तप रहा है, अपना अपना रुमाल गमछा पल्लू डाल डाल के बैठे हुए। नमन है आपकी भक्ति को, प्रणाम करता हूं। पर ऐसी समिति को भी नमन करता हूं जो लोग रोज इतनी धूप पड़ने के बाद भी टेंट नहीं लगा सके। आपकी समिति को भी नमन करता हूं। रोज देखा इन्होंने, इतनी धूप हो रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है, इतनी धूप पड़ रही है, उसके बाद भी नमन सभी को मेरी ओर से, प्रणाम। और जिनकी कथा है अगली 13 तारीख से, उनसे भी कहूंगा थोड़ी व्यवस्था इन साधारण से लोगों के लिए जो केवल मेरे शंकर के लिए आते हैं उनके लिए कर देना, बस बहुत है। आपसे सीहोर वाले महाराज ने कभी 25-50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ नहीं मांगा। आपसे केवल इतनी व्यवस्था मांगता हूं कि इनकी खिचड़ी प्रसाद हो जाए और इनके छांव हो जाए, जिससे ये पड़े रहकर कथा का लाभ ले लें। कुछ नहीं चाहिए, आप अपना जीवन मस्त जियो। कई लोग कहते हैं सीहोर वाला महाराज बहुत कड़क कहता है, कहने में पीछे नहीं हटते, काहे को हटे? उसमें क्या दिक्कत है? अलमस्त होइए, अपनी जिंदगी को जितना मस्त होकर जी सकते हो, जितने आनंद के साथ जी सकते हो, जितने शिव समर्पण के साथ जी सकते हो, उतनी खुशियों का आनंद लेकर जियो। इतनी कड़कड़ा की धूप में भी आप सिर पर रुमाल डालकर अपने छोटे छोटे बच्चों को साड़ी के पल्लू से ढककर अगर कथा सुन रहे हो तो ऐसी भक्ति दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती जो यहाँ कानपुर और लखनऊ में मिली है। ये कानपुर साइड में मिली। ये कानपुर के श्रोता अभी रास्ते में हम आ रहे थे तो हमसे पूछ रहे थे, भैया जी आपको कैसा लगा? मैंने कहा कानपुर की ये गंगा माँ के तट की पावन धरा के जितने ये श्रोता भाई बहन हैं, इनके जैसा प्रेम दुनिया में कहीं नहीं मिला। इतना प्रेम है इनके। इसीलिए शायद उन्होंने गाया होगा छोरा गंगा किनारे वाला। ये आत्मीय प्रेम है तुम्हारा। ये आपका स्नेह है, आपका प्रेम है, वात्सल्यता है, आपकी करुणा है। शिव पुराण कर रही है, भगवान शंकर की पावन कथा कर रही है। शिव महापुराण में वो बल है, आप उसका स्मरण करिए, आप उस रस तत्व को धारण करिए, आप उस भक्ति को धारण करिए, आपको सुख का अनुभव होगा। एक बात और अच्छे से याद रखिएगा, कहीं लग जाए आपकी जिंदगी में कि अब मेरा जीवन बहुत नरक सा निकल रहा है, बहुत कष्टमय निकल रहा है, ये बेलपत्री लेना। इस बेलपत्री के बीच वाले पत्ते पर पीला चंदन लगा लेना। कितना लगाना है? बीच वाला जो पत्ता है उस पर पीला चंदन। जब आपको लगे कि मेरा जीवन बहुत कष्टमय है, अब ये रोग, अब ये कष्ट दूर ही नहीं हो रहा, अब ये आए दिन तकलीफ पर तकलीफ बढ़ती जा रही है, आए दिन रोग बीमारी, पैसा घर में बच नहीं रहा, बहुत कष्टमय जीवन है, इसमें लगाओ पीला चंदन बेलपत्री की बीज पत्ती पर। महाराज, और बीज पत्ती पर जब चंदन लग जाए, लगने के बाद में ये दोनों पत्ती पर लाल चंदन लगा लीजिए। इन दोनों पत्ती के बीच में जो डंडी का भाग होता है, आपको कहा था, आपको स्मरण में होगा शायद, हमने जब बेलपत्री की महत्वता बताई थी तो उस बेलपत्री की महत्वता में कहा था ब्रह्मा विष्णु महेश ये 3 हैं, बोला था। बीच में ये बड़ी पत्ती से लेकर जो 2 पत्तियां होती हैं, इनके बीच में जो जगह बचती है, इसमें माँ पार्वती के 64 योगनियां, माँ पार्वती अपनी पूर्ण सिद्धि के साथ में जितनी भी देवी के स्वरूप हैं, वो माता 64 योगनियां देवी के स्वरूप में यहां पर विराजमान होती हैं। 2 पत्ती के नीचे से जो डंडी होती है नीचे तक, ये पूरी डंडी में 33 कोटि देवी देवताओं विराजमान होते हैं इस पूरी डंडी के अंदर। तो ये बीच वाली पत्ती है,
ये जो बीच वाली पत्ती का जो भाग होता है, इस पत्ती के भाग में शहद का प्रयोग कर कर, यहाँ पीला चंदन, लाल चंदन, शहद का प्रयोग कर कर, इसी तरह से पकड़कर ये बेलपत्री की जो डंडी है वो अशुक सुंदरी पर जब आप समर्पित करें तो जहाँ से जल बहता है उस ओर पर इस पत्ती को चढ़ाकर केवल आपके हृदय की बात कहकर देवाधिदेव महादेव से कोई भी शिव जी का मंत्र, पंचाक्षर नमः शिवाय, षडाक्षर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या महामृत्युंजय मंत्र, जो शिव का मंत्र हो आपके पास में, उसको बोलते हुए देवाधिदेव महादेव को धीरे धीरे जल की धार चढ़ाना प्रारंभ करो। जल की धार जब पूर्ण होने लगे, उसमें थोड़ा जल बचे, तब अशुक सुंदरी पर जो तुमने बेलपत्र चढ़ाई है वहाँ उस जलधार को चढ़ाएं। ये प्रयोग आपको केवल सोमवार की अष्टमी पढ़ने पर ही करना है। कौन से दिन करेंगे? जम के बोलिए जरा। सोमवार की अष्टमी पढ़ने पर यह प्रयोग करें और जल चढ़ाकर बाबा से विनती कर कर उसी बेलपत्र को वापस उठाकर कहीं जलाशय में या किसी पेड़ के नीचे विसर्जन कर दें और एक लोटा जल वहाँ भी चढ़ा दें। बस निवेदन कर कर आ जाइए, मेरा बाबा 3 माह के अंदर हाथ जरूर पकड़ेगा और आपको दलदल से बाहर निकाल देगा। एक यही प्रयोग का एक फल आया, देखिए आप। मैं आरती शुक्ला कानपुर से हूँ, गुमरी नंबर 5, गुमठी नंबर 5। भोले बाबा की भक्ति का मैं क्या बखान करूँ गुरुदेव। कहीं बैठी होंगी तो स्मरण कर रही होंगी। मेरे पास कोई शब्द नहीं है गुरुदेव। 2021 में मेरा लड़का दोस्तों की संगत में आ गया और 302 में अंदर चले गया, जेल गया। 11 महीने वो अंदर रहा जेल। गुरुदेव मैं क्या बखान करूं, उसके लिए हमने पूर्ण प्रयास करा पर वो उसकी रिहाई नहीं हुई। तभी पता चला कि एक कागज अगर मिल जाए, जो कागज अदालत में मांगा गया है और 15 दिन दिए गए, अगर वो कागज मिल जाता है तो मेरा बच्चा छूट सकता है। अब उस कागज को पाने के लिए हमने पूरी मशक्कत कर दी पर वो कागज नहीं मिला गुरुदेव। हम सब लोग उम्मीद छोड़ दिए, लेकिन तभी आपका बताया गया एक बेलपत्र, पीला चंदन, लाल चंदन, शहद का प्रयोग हमने करना प्रारंभ कर दिया। केवल एक बार उस बेलपत्री की सोमवार अष्टमी का भाव था और समर्पित किया। बाबा की कृपा से 20 मिनट बाबा का जाप किया। गुरुदेव मेरी बेटी का फोन आ गया कि भाई रिहा हो गया। ये शिव है, ये शिव है, ये शंकर है। बैठिए, कहीं खड़े हो तो बैठ जाइए। ये ओघरदानी है। इसका प्रयोग के ये बेलपत्र वही है जिसको आप हमेशा चढ़ाते आए, जल भी वही है जिसको आप हमेशा चढ़ाते आए, चावल भी वही है जिसको आप हमेशा चढ़ाते आए, गुलाब की पंखड़ी भी वही है जिसको आप चढ़ाते आए। जल वही है, गुलाब वही है, पत्ती वही है, बेलपत्र वही है, मंदिर वही है। केवल इसको चढ़ाने के लिए तुम अब सोचते हैं लोग, हम तो कब से जल चढ़ा रहे हैं, हम तो कब से बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, हम तो कब से फूल चढ़ा रहे हैं, हम तो कब से चावल चढ़ा रहे हैं। तुम चढ़ा रहे हो, पर अभी तक जो चढ़ा रहे थे, जैसे सास चढ़ा के आती थी ना, वैसे नियम से चढ़ा रहे थे। हमारी तो सास भी आंवले की पूजन करती थी तो हम भी कर रहे हैं। जैसे घर में तुम्हारे भगवान की पूजन सास भी करती थी तो हम भी कर रहे हैं। वो भी 2 अगरबत्ती लगाते थे, हम भी लगा रहे हैं। दुकान जाते हो, सफाई करते हो, 2 अगरबत्ती लगा देते हो। जैसे पहले से चला आ रहा है वही की वही तुम अभी तक कर रहे हो। क्यों? क्योंकि हमारी सास करती थी, हमारे ससुर करते थे, हमारे पिताजी करते थे, हमारी माँ करती थी। जो पहले से करती आई उसका स्मरण तुमको रखा। तुम विश्वास रखकर नहीं कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो कि हमारे यहाँ से तो पहले से चले आ रहे हैं, हम तो पहले से करते आ रहे हैं, हम तो पहले से मंदिर जा रहे हैं। ये तुम एक नियम बनाकर कर रहे थे कि हमारे पूर्वज करते आए हैं तो हमको करना है। पर अब
तुम जो जल चढ़ा रहे हो, अब तुम जो बेलपत्री चढ़ा रहे हो, अब तुम जो चावल चढ़ा रहे हो, अब तुम जो धतूरा चढ़ा रहे हो, अब तुम जो पुष्प चढ़ा रहे हो, उसको चढ़ाने में तुम्हारा पूर्व का समय भूल गए। अब तुम्हारा विश्वास अंदर से जाग गया कि मैं ये चढ़ाऊंगी तो मेरा महादेव मेरे लिए तत्पर खड़ा है। अब गया समय, अब तुम्हारा विश्वास जागृत हो गया। अब विश्वास की जागरूकता आ गई, अब विश्वास की प्रबलता आ गई, अब विश्वास जागृत हो गया, भरोसा दृढ़ हो गया। और जब भरोसा दृढ़ हुआ, विश्वास जागृत हुआ, तब परमात्मा को मिलने में देरी नहीं हुई। और अच्छे से समझो इस बात को, हमने शिव पर विश्वास नहीं करा तब तक ये मन भटकता रहा। किसी ने बताया वहां चले जाओ, वहां से ये काम हो जाएगा, वहां चले जाओ, वहां से ये काम हो जाएगा, वहां चले जाओ, वहां से ये काम हो जाएगा, वहां चले जाओ, वहां से ये काम हो जाएगा। अपन भटकते रहे। कोई कहता काल सर्प दोष है, कोई कहता वास्तु दोष है, कोई कहता पितृ दोष है, कोई कहता ये दोष है, कोई कहता वह दोष है। हमने जिंदगी भर सारे दोष निकाले, पर हम ये नहीं निकाले कि हमारे कर्म में क्या दोष है। हमने वास्तु दोष की पूजन कराई, पितृ दोष की पूजन कराई, काल सर्प दोष की पूजन कराई, पर अपना दोष भी तो मिटाओ कि हम पूर्व में जो कर कर आए हैं वो कटेगा कैसे। मकान का सीढ़ियां यहां से बनाओ, बाथरूम तोड़ो यहां से बनाओ, रसोई घर उधर बनाओ, हमने पूरा तोड़ दिया, उसके बाद भी सुख नहीं आया। हमने 4 बार जाकर पितरों की पूजन करा दी तो भी सुख नहीं आया। हमने काल सर्प दोष की पूजन करा दी तो भी सुख नहीं आया। फिर वो सुख क्यों नहीं मिल रहा? उसका एक कारण है, ये सब दोष तो बाद में है, पहले हमने पूर्व में जो कर्म करा था, किसी का दिल दुखाया होगा, किसी को कष्ट दिया होगा, वो दोष जो हमारे कर्म में लिखा हुआ है वो कोई पूजन से नहीं कटेगा, बस केवल कटेगा तो आपके भजन से कटेगा। आप करो भगवान की भक्ति, आप जितना भगवान का भजन करोगे, आप जितना कीर्तन करोगे, आपको स्वयं को करना पड़ेगा। मैं खाऊंगा मेरा पेट भराएगा, ये खाएंगे इनका पेट भराएगा, आप खाओगे आपका पेट भराएगा। भगवान की पूजन में तुम्हारा टच चल सकता है। पति पूजन करेगा, पत्नी टच करके बैठी रहेगी, ये तुम्हारी भगवान के पूजन में चल सकता है, पर कर्म काटने में टच नहीं चलता। कर्म काटने में टच नहीं चलेगा। कर्म काटने में हमें स्वयं को काटना पड़ेगा। जिसको दुख है, जिसको तकलीफ है, वो स्वयं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोले, वो स्वयं भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाए। हाँ, अगर शरीर से नहीं उठ पा रहे हो तब घर में बच्चों से कहो मेरे मंदिर चले जा, थोड़ा सा पानी लिया शिव जी को चढ़ाकर, घर से लेकर जाना जल शंकर को चढ़ाना, उसी कलश में थोड़ा सा लेकर आ जाना, थोड़ा सा लेकर आना। हम क्यों कहते हैं कि जिस लोटे को घर से लेकर जाओ, पानी भर कर लेकर जाओ, उसको मंदिर से खाली मत लाओ। शिव जी का चढ़ा हुआ जल भरे 2 बूंद लेकर आओ, पर लेकर आओ। क्यों कहते हैं? उसका कारण होता है, जब तुम मंदिर पे जल चढ़ाकर खाली लोटा लेकर आती हो, कोई अच्छे शुभ कार्य के लिए जा रहा होता है, तो आप खाली लोटा लेकर आएंगे तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसमें कहीं दोष उत्पन्न ना हो जाए। कोई अच्छे काम के लिए जा रहा है, आप जल चढ़ाकर लोटा जब लाओ, उसमें 2 बूंद भी अगर जल होगा तो तुम्हारा मुख देखकर अगर कोई कार्य के लिए निकल भी गया तो उसका कार्य सफल हो जाएगा, उसका कार्य सफल हो जाएगा। हमारे बुजुर्ग कहते थे भरा हुआ कलश देखा जाता है तो जल चढ़ाकर जब आप आ रहे, इसलिए हम कथा में भी कहते हैं, कोई शंकर जी के मंदिर जाने वाला, शिव जी पे जल चढ़ाने वाला, शंकर को एक बेलपत्र चढ़ाने वाला, शिव तत्व को जानने वाला, शंकर की कथा सुनने वाला, कहीं से निकल कर जा रहा हो, उसका केवल मुख का दर्शन कर कर आप चले जाओ किसी काम के लिए, आपका कार्य वो सफल होकर ही मानेगा। केवल वो शिव के मंदिर से आ रहा था, वो केवल थोड़े दिन की दूल्हा दुल्हन का अकड़ है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जो शंकर के मंदिर जाता है, शिव के द्वार जाता है, रोज प्रतिदिन शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाता है, या उसकी चौखट का दीदार कर कर दर्शन कर कर चला जाता है, वो उसको अकड़ नहीं रहती। वो शंकर का जो भस्म शिव के शरीर पर रहती है, वो भस्म की चमक उसके चेहरे पर जीवन भर रहती है। जीवन
भगवान शिव की कथा कर रहे हैं, आपका विश्वास जागृत हुआ है। अब आप पुरातन समय के अनुसार मेरी सास जल चढ़ाती थी वो नहीं, अब आप जल चढ़ा रहे हैं तो उसमें आपका विश्वास है कि मैं शंकर को जल चढ़ाऊंगी, बाबा मेरी सुनेगा। मेरा पिता, मेरा बाबा अभी बैठा है। बोल बम का नारा है, जरा इतना धीरे नहीं, जरा दमदारी से। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। वो बाबा हमारा सहारा बना हुआ है। कोई भी हाथ छोड़ दे, कोई भी हमारा साथ छोड़ दे, पर एक मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारे पल पल, घड़ी घड़ी, क्षण क्षण में तुम्हारे साथ है, हर पल रहे। और फिर कह रहा हूं, इस व्यासपीठ से दिल से कहकर जा रहा हूं, आपने दिल से सुना है। दिल का तू किनारा मेरी नैया का तू किनारा। आपका विश्वास जागृत करिए, आपका भरोसा जागृत करिए, आपकी दृढ़ता जागृत करिए। जब जागृत हो जाएगी तब सुख अपने आप आ जाएगा। मंदिर जाते हो आप लोग? सब जाते हो? विश्वास रख कर जाना, भरोसा रख कर जाना। जब घर से जल लेकर जाओ ना, जब घर से जल लेकर जाओ, तब मटके में से जब पानी भरो, लोटे में से पानी भरो, नल में से जब पानी भरो, तुम जब घर से जल लेकर जाओ, लोटे में से पानी भरो, नल में से जब पानी भरो, तुम जब घर से जल लेकर जाओ, तो तुम्हारे भीतर एक विश्वास होना चाहिए, मैं अपने बाबा से मिलने जा रही हूँ। अपने घर का दुख, दर्द, तकलीफ, मेरे मन की बात मैं बाबा से कहने जा रही हूँ। अगर तू नहीं सुनेगा तो सुनेगा कौन? कौन सुने? अगर तू नहीं सुनेगा तो सुनेगा कौन? और अगर तू नहीं आएगा तो मुझे बचाने फिर आएगा कौन? तेरे ही तो भरोसे पर जी रही हूं मेरे शिव, तेरा ही नाम लेकर जी रही हूं, तेरा नाम। भगवान शिव से करो प्रार्थना। संकट कुछ भी हो, दुख कैसा भी हो, जब तक कुंवारी है बेटी उसको देखने वाले ढेर आएंगे। जब शादी हो जाएगी तो एक जगह स्थिर है, फिर कोई नहीं आता। उसी तरह शंकर भगवान का सेवा करने वाला, पूजन करने वाला, भजन करने वाला, शिव मंदिर जाने वाला, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने वाला फिर कभी नहीं भटकता, एक जगह स्थिर हो जाता है। फिर उसका भटकना बंद, भटकन बंद हो जाती है। उसकी भक्ति का बल बढ़ जाता है। शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है। आज बहुला गाय अपने बेटे मनोरथ को दूध पिला रही है, मनोरथ को दूध दे। जब बहुला गाय अपने बेटे मनोरथ को दूध पिलाती है, बहुला गाय जब अपने पुत्र मनोरथ को दूध पिला रही होती है, तब मनोरथ को दूध पिलाते 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 मुंह में फेन आ जाता है। बछड़ा जब दूध पीता है ना, आप दर्शन करिएगा, जब जिनके यहाँ गाय होगी, बछड़ा जब दूध पीता है तो उसके मुंह में थोड़ा साइड में फेन हो जाता है। जब मनोरथ के मुख में फेन आया, वो फेन उड़ा, उड़कर शिवजी जहां पर तप कर रहे थे, साधना में लीन थे, वहां पर वो फेन चला गया।
शिव जी को चढ़ने वाली सारी वस्तुएं झूठी हैं। मेरे भोलेनाथ जी कहते हैं तुमने दूध चढ़ाया वो भी गाय के बछड़े का झूठा है, फूल चढ़ाया वो भौरे का झूठा है, मीठे का भोग लगाया वो चींटी चीटा मक्खी का झूठा है। सब झूठा। जल चढ़ाया वो मछली का झूठा है। जितनी भी वस्तु हम भगवान शंकर को दे रहे हैं वो सब झूठी है। शिव जी कहते हैं ये सारी वस्तुएं झूठी है। ये ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं भगवान विष्णु को, भगवान नारायण से कह रहे हैं ब्रह्मदेव कि शंकर भगवान को जो भी चढ़ा वो सब झूठा है, शिव जी को जो चढ़ा वो झूठा है। इसके बाद भी शंकर भगवान राजी रहते हैं अपने भक्तों से। शिव जी उसके बाद भी राजी रहते हैं अपने भक्तों से। उसका कारण क्या है? शिव महापुराण कहती है उसका केवल एक कारण है। शंकर भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मदेव तुम कहते हो कि मुझे चढ़ी हुई सारी वस्तु झूठी है, पर एक बात शंकर भगवान ने ब्रह्मा जी से कह दिया, जल झूठा है, दूध झूठा है, फूल झूठा है, मिष्ठान झूठा है, मैं मानता हूं सब झूठा है, पर जो मुझे चढ़ाने आया है उसका दिल सच्चा है, जो मुझे समर्पित करने आया है उसका आत्मा, उसका मन, उसका चित्त सच्चा, उसका हृदय सच्चा। अब आप लोग अगर आए हो, अगर आप लोग यहां पहुंचे हो, दिल रख कर पहुंचे हो, यहां कुछ भगवान ये नहीं देख रहा है कि तुम क्या लेकर आए हो, भगवान ये देख रहा है कि तुम निर्मल मन सो मोही भावा, मोही छल छिद्र कपट ना। मुझे निर्मल मन चाहिए, मुझे निर्मल चित्त चाहिए। और वो निर्मलता कहां से आएगी? वो कहीं दूसरी जगह से प्रकट होने वाली नहीं है, वो कहीं दूसरी जगह से प्राप्त नहीं होगी। वो निर्मलता आपका जो कोमल भाव है, मन है, हृदय है, चित्त है, भगवान की अविरल भक्ति है, बस उसी से प्राप्त हो। वो निश्चित है। आप लोगों से एक बात कही थी, आप लोगों के स्मरण में होगी, जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने लोग इस लाखों की संख्या में, लाखों की संख्या में आप यहां बैठकर कथा सुन रहे हैं, आपके स्मरण में एक बात होगी। हमने कहा था शिव जी को जल चढ़ा कर आओ तो थोड़ी देर एक बार पीछे पलटकर देख लिया करो देवादिदेव महादेव को। अगर आप देहली पर नहीं भी बैठे हैं, साइड में नहीं भी बैठे हैं, तो एक बार बाबा को मुस्कुराकर उसको हृदय से बस निहार कर कह दो उसकी चौखट से कि तेरे दरवाजे पर आती हूं, मुझे भूल मत जाना, तेरी चौखट पर। मुझे भूलना नहीं। ये पशुपति व्रत अपन लोग करते हैं ना, तो वो पशुपति व्रत में जो 5 दिए शंकर जी के मंदिर में जब अपन रखते हैं, 6 दिए, उसमें से रखेंगे 6 दिए, आप जमीन पे आपको रखना पड़ेंगे 6 दिए, जलाना पड़ेंगे 5, भोग लगेगा 3 हिस्से में, 2 हिस्से मंदिर में छूटेंगे, 5 दिए मंदिर में छूटेंगे, 1 हिस्सा थाली में रखाएगा। जो दिया तुमने लगाया नहीं है, जलाया नहीं है, वो भी थाली में रखाएगा। पूजन करने के बाद जब अपने घर में आते हैं, घर के अंदर प्रवेश करते समय सीधे हाथ पर
अंदर नहीं, घर के बाहर सीधे हाथ पर उस दिए को जलाया जाता है। कौन से नंबर का दिया? जम के बोलो जरा। छठे नंबर का दिया। क्यों जलाते हैं उसको? उसका कारण क्या है? अगर आप शिव महापुराण पढ़ेंगे और गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण को निकालेंगे, या स्कंद पुराण पढ़ेंगे, लिंग पुराण पढ़ेंगे, या नर्मदा पुराण पढ़ेंगे, तो उसमें निकलता है कि पाशुपत्य व्रत की महत्वता, पाशुपत्य अस्त्र की महत्वता, पाशुपति अस्त्र की महत्वता, ये सब उसके अंतर्गत आ जाता है। उसका मतलब क्या होता है? आपने मंदिर में दिया रखा और वापिस उठाया, उठाकर लेकर गए, घर के दरवाजे पर जलाया, अर्थात भगवान की साक्षी में, नंदी की साक्षी में पूजन कर कर आप भगवान को अपने दरवाजे की रोशनी दिखाने के लिए कि मेरा द्वार, आप जहां निकलेंगे मेरा दरवाजा यहां पड़ता है जहां दिया लगा रहे हैं, आप आइए। और सरल भाषा में समझ जाओ, कोई व्यक्ति आता है तो अपना कार्ड देता है, हम इसमें नौकरी करते हैं, हमारा ये भाव है, हम इसमें हैं, हम उसमें हैं, हमारी ये पोस्ट है, हम इसमें काम करते हैं। उसने अपना कार्ड दिया, कार्ड में एड्रेस लिखा रहता है कि कभी जरूरत हो, आप अगर कानपुर आओ गुरुजी तो ये मेरा कार्ड है, आप आ जाना। आप अगर अयोध्या आओ महाराज जी तो आप आ जाना। आप सीओर आओ तो आ जाना, ये मेरा कार्ड है, ये मेरा एड्रेस है। उसी तरह ये छठे नंबर का और 5 जो दिए तुमने जलाए हैं पशुपति व्रत में, ये दिए नहीं है, ये तुम्हारे घर का एड्रेस है जो बाबा को बताकर जा रही हो कि मेरे दरवाजे पर पहुंचना है। आप आओ मेरे द्वार पर, बाबा आपकी कृपा है। हम पहले भी कहते हैं, आज भी कहते हैं, शिव महापुराण की कथा अगर आपके नगर में, अपने गांव में अगर हो रही है तो ये समझ लो कि कहीं मेरे देवाधिदेव महादेव पर, ये गांव पर कृपा करना होगी बाबा को, इसलिए करा रहा है, इसलिए करा दी उसने कराई। कहीं कृपा करना होगी उसको, कहीं दया करना होगी, कहीं उसकी उदारता। बहुला गाय अपने पुत्र मनोरथ को दूध पिला रही है और मनोरथ को दूध पिलाते पिलाते मुख पर फेन आ गया, फेन आया, उड़ा, शिव जी पे गया, शंकर भगवान को क्रोध आया। शिव जी को क्रोध आया तो शंकर भगवान ने मनोरथ को मारने के लिए त्रिशूल उठाया। इतने में बहुला गाय को लगा कि मेरा बेटा मर जाएगा, मेरा बेटा मर जाएगा। गौ माता जैसी दुनिया में कोई मां नहीं। भगवान ने उसके स्तन में दूध दिया है तो उसके बच्चों के लिए दिया है कि तेरे जो बच्चे होंगे, बछड़ा बछड़ी होंगे, ये दूध तेरे बच्चे के लिए दिया है। पर गौ माता के बछड़े को तो केवल मुंह लगाया जाता है, खींच कर उसके पास में बांध दिया जाता है और पूरा दूध उस बछड़े के सामने निचोड़ निचोड़ के निकाल लिया जाता है। तो भी गौ माता कभी नहीं कहती कि मेरा दूध मेरे बछड़े के लिए है और तुम पी रहे हो, कभी नहीं कहती। फिर गाय क्या करती है? जब ग्वाला पूरा दूध दोह लेता है तो गाय उसमें से थोड़ा सा दूध अपने बछड़े के लिए अपने थन में बचा लेती है। अपने बछड़े के लिए गाय दूध अपने थन में बचा लेती है। ग्वाला इतना चतुर होता है, बछड़े को वापिस छोड़ देता है। बछड़े को वापिस छोड़ा, फिर उसने मुंह लगाया, गाय ने फिर दूध नीचे करा, इतने में बछड़ा फिर हटाया, ग्वाले ने फिर दूध निचोड़ लिया, फिर निचोड़। कितना देती है गौ माता, कितना। उसका देना सरल नहीं।
कितना देती, उसके बाद भी हम उसको देते क्या है, क्या प्रदान करते हम उसको? एक बार रोटी देंगे, दूसरी बार आ जाएगी तो डंडा देंगे। हम क्या देते हैं उसको? कुछ नहीं। जो सुख देना है वो हम दे नहीं पाए। शिव कथा कह रही है, बहुला ने देखा मेरे बेटे को मार रहा है, शंकर भगवान को तेज श्वास लिया और श्वास लेकर बहुला गाय अपने शिव जी को निगल गई, अपने पेट में रख लिया। दो माता ने शंकर भगवान को निगला था, और वो भी अपनी औलाद के लिए, अपनी संतान के लिए निगला। बहुला गाय शिवजी को निगली तो अपनी औलाद के लिए, अपनी संतान के लिए, और पार्वती मैया भी भगवान शंकर को निगल गई थी केवल अपनी संतान के लिए, केवल अपनी संतान के लिए। जगत में ऐसी कोई मां नहीं है जो बेटे को बद्दुआ देती हो, और देती भी होगी ना, कोसती भी होगी। जब जब बहुओं से झगड़ा होता है ना, तो सास कह देती आड़ा टेढ़ा, बोल देती अपशब्द। तो बहुओं को बुरा नहीं मानना चाहिए कि सास ने पति से कह दिया, पत्नी ने, देखो तुम्हारी मम्मी ने तुमको अपशब्द कहा, तुम्हारी मम्मी ने तुमको आड़ा टेढ़ा कहा, तुम्हारी मम्मी तो तुमको कोस रही है, तुम्हारी मम्मी तुम्हें कोस रही है। बेटे को बुरा नहीं मानना चाहिए, ना बहू को, क्योंकि माँ अगर बेटे को कोसती भी है ना, अपशब्द भी कहती है ना, तो हो सकता है उसको कोई बड़ी बीमारी आने वाली होती है, वो कट जाती है केवल माँ के कहने से। क्या यशोदा मैया लाला को प्रेम नहीं करती थी जो छड़ी लेकर भागी? घर में इतना मक्खन होता था तो क्या लाला को क्यों नहीं देती थी? अपाच्य हो जाएगा, छड़ी लेकर भागी, इसको तकलीफ हो जाएगी, क्यों गलत काम करता है, छड़ी लेकर भाग रही, इसको बांध देती है। क्या यशोदा जी के हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं था? अपार प्रेम था, अपार। पर बच्चों का अहित नहीं चाहती थी। मेरा भी मेरी मां से निवेदन है, अपने बच्चे को खूब प्रेम करो, दिल से प्रेम करो। दुनिया के सारे तारे तोड़कर तुम अपनी औलाद को दे दो, मना नहीं है। पर एक निवेदन है, अपने बच्चों को तारों के साथ में संस्कार जरूर दे दो। देव तोड़ करता है, और उसके साथ में संस्कार दीजिए। अपने बच्चों को ज्ञान दीजिए, संस्कार दीजिए, उत्तम ज्ञान देने का प्रयास कीजिए कि मेरा बच्चा भी रोज मंदिर जाए। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने से पहले उनके हाथ में लोटा पकड़ा दो, जाओ मंदिर जाओ, जल्दी आना, घर के पास में मंदिर है। और मेरा विश्वास कहता है, मैं कानपुर में ज्यादा आया नहीं हूं, पहली बार अपनी जिंदगी में पहली बार कानपुर आया हूं, जीवन में पहली बार। और मेरा विश्वास कहता है कि कानपुर में भी आप जितनी जगह से आए हो ना कथा सुनने के लिए, जहां जहां से आए हो, ये मेरा विश्वास कहता है, मुझे तो मालूम नहीं, पर मेरा विश्वास कहता है कि जहां आप रहते होगे, आपके घर से कुछ कुछ दूरी पर, 50-500 मीटर की दूरी पर, या 1 किलोमीटर, या 200 मीटर, या 100 मीटर, या 4 घर छोड़ के, या 8 घर छोड़ के, आगे पीछे दाएं बाएं में कहीं ना कहीं शंकर का मंदिर तो जरूर होगा। ये मेरा दिल कहता है, ये मेरा हृदय कहता है, शिव मंदिर जरूर होगा। कहो बच्चों से, जा बेटा 1 लोटा पानी लेकर जा, जाओ जल लेकर। कल वहां दर्शन करने गए थे आनंदेश्वर, बहुत अच्छा लगा। वहां देखकर शिवजी की आराधना में नवयुवक बेटे, नवयुवक बेटियां, नवयुवक लड़के, नवयुवक बेटियां, सब हाथ में लोटा ले लेकर कोई अपने घर के लिए वापिस जा रही थी, कोई शिव मंदिर जा रही थी। देखकर इतनी प्रसन्नता हुई कि लोग अपने घर से लोटा लेकर आए हैं और जल चढ़ाकर जा रहे हैं, इसकी प्रसन्नता है। नमन करता हूं मैं कानपुर की इस भूमि को, और यहाँ के विद्वत जन को, यहाँ के ब्राह्मण जन को, यहाँ के आचार्यों को, यहाँ की पीठों को,
और यहाँ के रहने वाले एक छोटे से छोटे झाड़ू लगाने वाले तक को मैं प्रणाम करता हूँ। बड़ी प्रबलता है आपकी, बड़ी प्रबलता। ये अविरल भक्ति है आपकी। ये विश्वास आपका, मर्यादा आपकी, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता शिव के प्रति है। मां कभी बुरा नहीं चाहती, मां कभी बुरा नहीं बोलती, और बोलती है तो समझ लेना कि कहीं बच्चों का हित होना होगा। कोस रही है ना, कोसने दो। मेरा बहुओं से भी निवेदन रहता है, जरा जरा सी बात में झगड़ा कर कर मायके मत जाओ, बिल्कुल मत जाओ। और ना तुम्हारे घर में झगड़ा हो रहा है तो मायके वालों को भी मत बताओ, और ना उनको उसमें बुलाओ। हो गया ना, निपटेंगे। कई लोग थोड़ा सा झगड़ा हुआ अदालत पहुंच जाते हैं, तलाक की नौबत आ जाती है, तलाक की बात होने लगती है। मेरा निवेदन है, आप जितने भी लोग बैठे हैं, लड़की की शादी के लिए ना जाने कितने लड़के देखे होंगे, और लड़के की शादी के लिए ना जाने कितनी लड़की देखी होगी। कितने लड़के तुम्हारे विवाह के लिए ना जाने कितने संबंध आए, और कितने संबंध देखे, तब जाकर तुम्हारी किस्मत में ये लिखे थे जिनसे तुम्हारा विवाह हुआ है। और कितनी लड़की देखी, तब जाकर तुम्हारी किस्मत में ये जगदम्बा लिखी थी। कितनी देखी। अब सोचो, ललाट पर अगर तुम्हारी किस्मत में ये लिखा है और तुम्हारी किस्मत में ये लिखी है, तो तुम झगड़ा कर कर तलाक ले भी लोगे ना, और दूसरी शादी कर भी लोगे, तो ये पक्का है, ये जैसा मिला है इससे दुगना भेरू मिलने वाला है, पक्का है। और भारी। इसलिए थोड़ा सा राजीनामा करना सीखो, थोड़ा सा आपस में समझौता करना सीखो, थोड़ा आपस में स्नेह करो, झगड़ो करो, थोड़ा प्रेम रखिए, थोड़ा स्नेह। लिखन वाले ने अगर दुख लिखा है तो वो दुख तो मिलेगा, चाहे तुम कुछ भी करो। बस उस दुख का एक समय होता है, वो दुख मिटने का भी एक समय होता है। ये यहाँ पर, ये आगे जाते हो ना, ये यहाँ से निकले और आप लोग इधर मंदिर के लिए जाते हो, ये चौराया पड़ता है ना, इसके नीचे क्या बोलते हैं, वो ब्रिज बन रहा है मेट्रो का, वहाँ पर आगे जाके लाल बत्ती हरी बत्ती का चौराया है, वहाँ बत्ती लगी रहती है, लाल बत्ती हरी बत्ती। हमारी भी गाड़ी रुकी थी, लाल बत्ती हुई, थोड़ा बोलो बोलो, रुक जाओ, हरी हो गई, चल दो। जैसे लाल बत्ती और हरी बत्ती होती है, थोड़ा सा रुक जाओगे, थोड़ा स्पीड स्लो कर लोगे, थोड़ा सा रुकोगे, उसमें तुम्हारा लाभ है। आगे जाओगे तो ट्रैफिक जाम नहीं मिलेगा। इसलिए लाल बत्ती हरी बत्ती होती है। हमें बुरा जरूर लगता है कि ट्रैफिक वाले ने रोक दिया, पुलिस वाले ने रोक दिया, पर समझो बत्ती लाल है, थोड़ा रुक जाओ, तुम्हारी भलाई के लिए रोका है कि आगे जाओगे तो रास्ता क्लियर मिलेगा। हरी बत्ती आई, तुरंत दौड़कर चले जाओ, रास्ता क्लियर है, आगे बढ़ जाओ। उसी तरह अगर जीवन में थोड़ा दुख आए, थोड़ा तकलीफ आए, थोड़ा कष्ट आए, घर में क्लेश आए, थोड़ा ना थोड़ा बीमारी आए, थोड़ा सा सब्र करना, भगवान के चरणों में बैठना, लोटा भर जल चढ़ाना, 2-3 महीना उससे भजन करना, दिल से कहना, लाल बत्ती एक ना एक दिन हरी हो जाएगी और रास्ता क्लियर हो जाएगा। रास्ता क्लियर। थोड़ा रुको। पर आज के जमाने में तो लोगों को तुरंत निर्णय चाहिए, तुरंत। बस मैंने जल चढ़ाया,
और मेरा रिजल्ट आना चाहिए। मैंने बेलपत्री चढ़ाई, मेरा काम होना चाहिए। अरे भाई, कहीं जाते हो तो पहले तैयार होते हो, कथा में आते हो तो पहले तैयार होते हो। उसी तरह भजन भी पहले से करो। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी एग्जाम आ रही है, कंपटीशन एग्जाम आ रही है, तुम्हारा ये इंटरव्यू आने वाला है, तो 2 महीने पहले, 4 महीने पहले, 6 महीने पहले, 8 महीने पहले सियोर वाला महाराज तो चिल्ला चिल्ला के कहता, रोज टीवी पर कहता कि भजन करो, कथा सुनो, स्मरण करो। कथा सुनने का भी समय नहीं मिले तो 1 लोटा जल चढ़ाओ। मत सुनो कथा भी, 1 लोटा जल तो चढ़ाओ। थोड़ा तैयारी पहले से करो। जैसे एग्जाम देने की तैयारी पहले से करते हो, इंटरव्यू देने की तैयारी पहले से करते हो, उसी तरह भगवान के मंदिर जाने पर भी तुम्हें 1 लोटा पहले से जल चढ़ाते हुए, बेलपत्र चढ़ाते हुए चलोगे, निश्चित है वो हरी बत्ती कर ही देगा और तुझे पार लगा ही देगा, ये निश्चित है। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, ये शिव है। भगवान विष्णु के मंदिर में जाइए, लक्ष्मी जी बैठी हैं साथ में, नारायण भगवान सो रहे हैं, लक्ष्मी जी क्या कर रही हैं? बोलो बोलो, जम के बोलो। चरण दबा रहे हैं। ब्रह्मा जी के यहां जाइए, ब्रह्माणी माला लेकर बैठी हुई हैं, बीणा बजा रही। लक्ष्मी जी के यहां जाओगे, लक्ष्मी जी हाथ में हंडा लेकर बैठी हैं, लक्ष्मी लुटा रहे भगवान विष्णु। पर शंकर भगवान के यहाँ जाओगे तो माता पार्वती एकदम फ्री बैठी है, हाथ जोड़ के एकदम। इनके हाथ में ना बीणा है, ना कोई हंडा है, ना कोई घड़ा है। लक्ष्मी जी को देखकर, ब्रह्माणी को देखकर माता पार्वती जी ने भी शिव जी से पूछा था, मैं क्या पकड़ के बैठूं, मेरे को बताओ आप, ये मैं बीणा लूं कि हंडा लूं कि गगरा लूं कि कुछ लूं। गंगा जी को देखो तो हाथ में जल मिलता है, नर्मदा जी को तो देखो हाथ में जल मिलता है। जितनी माताओं का दर्शन करोगे किसी की न किसी के हाथ में कुछ ना कुछ मिलता है, पर पार्वती जी का हाथ तो यूं बैठी है हाथ जोड़ के। शिव जी से पूछा मैं क्या करूं? शंकर भगवान कहने लगे, पार्वती सुन, नारायण भगवान के यहाँ अगर कोई आएगा, लक्ष्मी जी लक्ष्मी लुटाने में लगी हैं या चरण दबाने में लगी हैं, वो व्यस्त है। भगवान उठ उठ के बहुत जल्दी आए जाए, वो भी श्रेष्ठता नहीं। ब्रह्मा जी की ब्रह्माणी भी सेवा में लगी है। भगवान शिव ने पार्वती से कहा, मैं नेत्र बंद करके बैठ जाता हूँ पार्वती, मैं तो तप में डूबा रहता हूँ, मान लो अगर कोई मेरे दरवाजे पर आया, तू तो बैठी है ना, तेरे तो आंख बंद नहीं है। कभी भी शंकर जी के मंदिर में जाकर देखना, पार्वती के नेत्र बंद नहीं मिलेंगे। पार्वती आंख खोलकर हाथ जोड़ के बैठी है। करें दर्शन सबने? कभी भी आंख बंद करके पार्वती शिव जी के मंदिर में नहीं बैठी है, आंख खोल के बैठी है। शिव जी का नेत्र भले बंद है, गणेश जी भी बैठे हैं तो आंख खोलकर, कार्तिकेय बैठे हैं आंख खोलकर, शंकर के मंदिर में, भोलेनाथ जी के मंदिर में जितने भी देवता मिलेंगे सब आंख खोलकर बैठे हैं, केवल शिव आंख बंद करके। शिव जी ने सबको कह रखा है, देखो मेरे मंदिर में कोई आए, मैं नहीं मिल पाऊं या मैं नहीं दे पाऊं तो यहां से खाली मत भेजना। कभी पार्वती तू झोली भर देना, कभी गणेश तुम भर देना, कभी कार्तिकेय तुम भर देना, कभी तुम भर देना, खाली ना जा। हे शिव, हे शंकर। शिव कथा कर रही है, बहुला मनोरथ को दूध पिला रही है। आज भी हमारे यहाँ गाय बछड़े को दूध पिलाती हुई दिखती है तो शुभ माना जाता। आज भी कितना सुंदर कहा है, यदि कोई पितृ, घर के पूर्वज, घर के बुजुर्ग, घर के बूढ़े
भविष्य पुराण कर रही है। अगर घर का बुजुर्ग, घर के बूढ़े, घर के पितृ जो चले गए, सपने में दिख रहा है, और कहां दिख रहा है? आप सो रहे हैं और आपके सिर के पास आपके बुजुर्ग खड़े हैं, आपके पितृ खड़े हैं, आपके घर के वृद्ध लोग खड़े हैं, ये आपको सपने में दिख रहा है, तो समझ लेना जरूर 15 से 20 दिन के अंदर मेरे यहां कोई खुशखबरी आने वाली है, निश्चित है, कोई खुशखबरी मिलने वाली है। ये हमारे यहां भविष्य पुराण कहती है। और यदि वही पितृ, वही पूर्वज, वही घर के बूढ़े, वही बुजुर्ग हमारे पांव के पास स्वप्न में नजर आ रहे हैं कि मेरे पांव के पास बैठे हैं, समझ लेना कि घर में किसी ना किसी को एक बड़ी बीमारी जरूर घेरने वाली है, कोई रोग आने वाला। और वही पितृ, वही पूर्वज, वही पितर, वही घर के बुजुर्ग, वही बुढ़े, वही बूढ़े जो मर चुके हैं, वो तुम्हारे सपने में अचानक आए और आकर तुरंत चले जाएं, तो भी समझ लेना कि कोई कष्ट आने वाला था, पर वो ज्यादा समय टिकेगा नहीं, तुरंत चले जाएगा, ये निश्चित। फिर वर्णन किया भविष्य पुराण में, मान लो घर के बुजुर्ग, घर के पितर, मरे हुए व्यक्ति जो मर चुके हैं, वो सपने में आपको नजर आ रहे हैं और लगता है कि हमारे घर की दीवार पर बैठे हैं या पेड़ पर बैठे हैं या वृक्ष पर बैठे हैं, स्वप्न में आप उनको ऊपर बैठा हुआ देख रहे हो, तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं हमारे बच्चों की तरक्की का योग बन गया है, और बच्चों का या तो विवाह होगा या उसकी नौकरी लगेगी, या तो तरक्की हो रही है, या विवाह होगा या नौकरी लगेगी, निश्चित है। ये भविष्य पुराण का, हमारी पुराणों में बहुत कुछ लिखा है कि आप अगर केवल पुराणों का स्मरण कर लें, केवल पुराणों को अगर पढ़ लें, तो जीवन की सार्थक। हमसे कई लोग कई प्रश्न करते हैं, आप जो बताते हो वो क्या शिव पुराण में है? हम कहते हैं एक बार दिल से गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लीजिए और आराम से बैठकर पढ़िए, एक एक शब्द पढ़ना कि काली मिर्च क्यों चढ़ती है, बेलपत्र क्यों चढ़ती है, दुर्वा का प्रयोग कब होता है, सफेद दुर्वा का प्रयोग कब होता है, भगवान को भस्म किस समय चढ़ाई जाती है, भस्म भी कितने प्रकार की होती है, भस्म का स्वरूप कितना होता है, त्रिपुंड लगाते समय ये 2 उंगली का प्रयोग करने के बाद आखिरी उंगली नीचे क्यों खींची जाती है? तुम तो मंदिर में गए, चंदन लिया, 3 उंगली खींच कर आ गए। उसको समझो कि उसका कारण क्या है। 2 उंगलियां खींचने के बाद 1 उंगली का चंदन नीचे जब तीसरी उंगली से आता है, तो हम नीचे कितने भी नीचे अगर खड्डे में भी जा रहे हैं और कर्जे में भी जा रहे हैं, नीचे की उंगली अगर हमने बाद में लगाई है, तो हमें ऊपर उन्नति की सीढ़ी पर महादेव चढ़ा ही देता है। ये निश्चितता है त्रिपुंड लगाने की, ये त्रिपुंड लगाने की निश्चितता है हमारी। हम दुनिया से पूछ रहे हैं, साहब कर्जे में हो गए, साहब कर्जे में हो गए, बहुत कर्जा है, बहुत कष्ट है, कर्जा कैसे चुकेगा, कर्जा कैसे चुकेगा, हमने ये पूजन कराई, हमने वो कराया, हमने वो कराया, हम महाराज के पास गए, हम वहां कॉलेज पहुंच गए, हमने वहां पहुंच गए, कोई कहता है तुम्हारा घर बंधा है, कोई कहता है तुम्हारी दुकान बंदी है, कोई कहता है कोई भूत लग गए, कोई कहता है ये लग गए, कुछ नहीं लगा, ये कर्म की गति है, कर्म की गति। ये मेरे भाई लोग बैठे हैं, इनको मालूम होगा, एक ऐसी सील आती है, सील ऐसी मोहर, उसमें उल्टा लिखा होता है, पर कॉपी पे ठोको तो सीधा दिखता है। उसी तरह महादेव के मंदिर में जब जाओ, कुछ चीजें बड़ी विचित्र होती है। शंकर जी के मंदिर में पलट कर देखना, शिव जी के मंदिर में अपना मस्तक रखना। मस्तक इसलिए रखा जाता है कि कहीं कुछ उल्टा लिखा हो और कर्जा मर्जा लिखा हो तो नीचे झुकाऊंगा तो सीधा हो जाएगा, सील लगेगी तो सीधी होगी। हम कई बार माताओं से कहते हैं आप जल चढ़ा कर आई हो, आपके पास में चंदन नहीं है, आपके आसपास में कुछ भी सामग्री नहीं है, और आपको लग रहा है कि आज मुझे बाबा को त्रिपुंड लगाना है, कुछ नहीं है,
तो भी ये उंगली तो भगवान ने दी है, लगा दिया, हो गया। कभी कभी अपने को हासिल का मानना पड़ता है। हम जब अपन लोग मैथ की पढ़ाई करते हैं, गणित की पढ़ाई करते हैं, और यहाँ पर 9 रहते हैं और नीचे माइनस करने के लिए 10 रहते हैं, तो फिर अपन को एक मानना पड़ता है कि एक इसमें मान लो, तो 9 के आगे एक मान लिया तो कितने हो गए, जम के बोलो 19, और 19 में से 10 गए तो 9 बचे। अपन ने एक माना। कभी कभी गुरुजी की बात को मानना पड़ता है, तभी तो 9 बच पाता है। नहीं मानेंगे तब समझ में आए, तो नहीं तो 10 का 10 ही है, अब 9 में से 10 घटा के बता दे, ऊपर 9 नीचे 10। एक मानना पड़ेगा कि हमारा शंकर हमारी सुनता है, मेरा शिव मेरी मानता, ये 9 एक मानना पड़ेगा, एक मानना पड़ेगा। तब हमें कुछ प्राप्त हो। फिर वही बात आ गई, मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। जिसने गंगा मां को पहचान लिया वो दूर दूर से कानपुर में गंगा नहाने आता है, और जिसने नहीं माना वो कानपुर में रहने के बाद भी गंगा नहाने ही नहीं जाता है। जिसने माना वो माना, जो नहीं माना नहीं माना। लोग मकर संक्रांति पर, शिवरात्रि पर, सावन महीने में दूर दूर से आके गंगा नहा रहे, और अपन किसी ने पूछा क्यों जी तुम गंगा नहाए? बहुत भीड़ रहती है, बहुत भीड़ है। अब इतनी भीड़ में गंगा नहाने जाओ, हम तो बाद में नहा लेंगे, और उससे पहले निपट गई तो मान लो। तुमने कहा बहुत भीड़ है, अपन बाद में नहा लेंगे, तो अब नहाने का इंतजार करो, उससे पहले प्राण छूट गया तो फिर कहा जाएगी, तो गई। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। महाराज कोई आए ना आए, सिर के पास में पितर दिख रहा है, सिर के पास में पूर्वज नजर आ रहा है, सिर के पास में पूर्वज दिख रहा है, समझ लो हमें सुख मिल रहा है। चरण के पास स्वप्न में दिख रहा है, समझ लो दुख मिलेगा। आए और गए, समझ लो दुख तो आएगा पर चले जाएगा। और वही पूर्वज जो मर चुके हैं, हमारे पूर्वज जो पितर हैं, जो पूर्वज हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो जा चुके हैं, फिर भी सपने में आ रहे हैं, और कहीं ऊंचे स्थान पर, वृक्ष पर, टान पर, घर की मुंडेर पर, घर के ऊपर कहीं नजर आ रहे हैं। समझ लो या तो बेटा बेटी का विवाह होने वाला है, या उसकी नौकरी लगने वाली है। ये निश्चित है, वो ऊपर बढ़ा है, निश्चितता। ये हमारा भविष्य पुराण कहता है अग्रण्य होगा। ये हमारा स्कंद पुराण कहता है, उसमें अग्रण्यता मिलेगी। अब सपना भी आ गया और दिख गए वृक्ष के ऊपर पितर बैठे हैं, तुमने किसी से पूछ लिया, उन्होंने कह दिया साहब बहुत भयंकर पितृ दोष है, पूजन कराना है अपने को, ऐसा हो गया और बहुत तकलीफ में आ गए। तो ये नहीं, आप थोड़ा सोचो, सारे तीर्थ धाम आपके हे महादेव प्रणाम, सारे देवता, सारे तीर्थ, सब कुछ मेरे महादेव के पास, सब कुछ। सब कुछ है उसके पास, वो संभाल लेता है, बस आप दिल से जानो। राहु, केतु, चंद्र,
मंगल, शनि, शुक्र, बुध, ये सारे जितने भी ग्रह हैं ना, इनकी एक एक की कथा लिखी है इस शिव महापुराण में। चंद्र को भगवान ने काया के रोग से मुक्त करा, सिर पे आके बैठ गया। चंद्र सिर पर आकर बैठा। केतु का गला कटा, राहु का गला कटा, भागे। कहां जाएं? शिव जी के पास। भगवान ने पूछा क्या चाहते हो? आपके चरणों में रहना। शिव जी ने कहा जटा के अंदर बैठ जाओ। चंद्र बाहर, राहु केतु अंदर। चंद्र के पसीने छूटने लगे, ये तो हमें खा जाएगा। चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण होता है तो इसी में उनको लगा ही हमें खा जाएगा। शिव जी कहते किसी की हिम्मत नहीं है, चुपचाप बैठे रहे चंद्रमा, कुछ नहीं होगा, बैठे रहे वहीं पे। चंद्रमा बैठा, अंदर राहु केतु बैठे हुए। थोड़ी देर बाद पृथ्वी का पुत्र मंगल आ गया। प्रभु क्या हुआ? मुझे नष्ट करने का सोच रहे हैं लोग, मुझे बर्बाद करने का सोच रहे हैं, श्राप दिया जा रहा है। भगवान कहते क्यों चिंता करता है? जहां मैं बैठा हूं, जहां से मेरे शिवलिंग का पानी मान लो ये शिवलिंग, जहां से जल गिर रहा है, जहां से शिवलिंग का पानी नीचे गिरे और नीचे गिरे जहां से पानी बस मुड़ेगा, मंगल तो उस जगह पर बैठा मिलेगा। बैठे रहे, काय को चिंता करता है? कुछ नहीं होगा। मंगल वहां जाकर बैठ गया। राहु आया, केतु आया, मंगल आया, बुध आया, शुक्र आया, शनि आया। शनि का पांव टूट गया, चरण में लग गई। शिव जी के पास आ गया, भोलेनाथ मेरी माता ने मुझे श्राप दे दिया, मेरा चरण बेकार हो गया। शंकर भगवान क्यों कहते हैं जा मेरे नंदन वन में पहुंच जा। नंदन वन काशी पहुंच जा। नंदन वन में गया, क्या करूं मैं? उसने एक शिवलिंग का निर्माण करा, पूजन में लग गया। सोमनाथ जी का शिवलिंग चंद्रदेव ने बनाया था, तो काशी विश्वनाथ का शिवलिंग का निर्माण शनि महाराज ने किया था। शनि ने कर दिया। पूजन करें। बाबा मेरा पांव तो टूट गया, सही कैसे होगा? शंकर भगवान कहते चिंता मत कर शनि महाराज, चिंता मत करो, तुम्हारा पांव ठीक होगा। थोड़ी पांव में लचक रहेगी पर पांव ठीक हो जाएगा। मैं बैठा, तुमने शिवलिंग का निर्माण करा, पूजन करे। गुरु पूजन करे, बृहस्पति आनंद में पूजन कर रहे हैं, शनि कर रहे हैं, राहु कर रहे हैं, केतु कर रहे हैं। सारे देवी देवता वहाँ शंकर के पास में निवास कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, और हम उससे वंचित रह जाएं और सोचें कि सारे ग्रह मेरे सुधर जाएंगे। तुम्हारा एक लोटा जल तुम जब भगवान शंकर को चढ़ाते हो तो सारे ग्रहों पर जल चढ़ जाता है, 33 कोटि देवी देवताओं पर जल चढ़ जाता है, सारे देवताओं पर एक साथ जल चढ़ जाता है, सब एक साथ तृप्त हो जाते हैं, सबको तृप्ति मिल जाती है। बस उस पर विश्वास, भरोसा पर। मुझे तेरा ही सहारा है। वाह, बहुत बढ़िया। कानपुर वालों को पूरा भजन याद होगा, एक बात तो है, मानना पड़ेगी। जरा एक लाइन सब गाइए पहले। मुझे हर हर महादेव हर। बैठकर बाबा से विनती करो अपने दिल की बात। कथा आज 7वें दिवस की है, उसमें अपने दिल की बात बाबा से कह दो। बाबा मैंने कथा सुनी है, आपकी दिल से सुनी है, मेरे मन का भाव भक्ति दीजिएगा, आपके चरणों की भक्ति और शक्ति प्रदान करिएगा। बाबा दिल से कहो बाबा से। श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं,
शिवाय नमस्तुभ्यं। देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें अपने हृदय की बात भगवान शिव से, दिल से। महाराज, बहुला गाय के पुत्र ने दूध पिया, फेन जमा, शिव जी पर उड़कर गया। भगवान शंकर उसको मारने के लिए आतुर हुए। तभी भगवान शिव जब मारने के लिए आतुर होते हैं, तब बहुला गाय उसी समय पर बहुला गाय भगवान शंकर को निगल जाती है। और बहुला गाय जब भगवान शिव को निगली, भगवान शंकर को जब बहुला गाय निगल जाती है, तब सारे देवताओं ने आकर स्तुति करी, प्रार्थना करी, निवेदन किया, क्षमा करें प्रभु, गौ माता आप शिव जी को फिर प्रकट करें। गौ माता के उदर से भगवान शंकर प्रकट होते हैं। भगवान शिव नंदीश्वर के रूप में संसार में पूजा है। एक बहुला गाय अपने पुत्र के लिए भगवान शिव को निगल गई थी। एक माता पार्वती जब कार्तिकेय जी को भूख लगी, गणेश जी को भूख लगी, अशोक सुंदरी को, जया, विषहरा, सामदी बारी, दौतली को भूख लगी, तब भगवान शिव को माता पार्वती निगल गई थी। तब माता पार्वती ने शंकर जी को फिर अपने नासिका से बाहर धूम्र के रूप में निकाला था, तो शिव जी का नाम ध्रुमवान हुआ था और माता पार्वती का नाम ध्रुमावती हुआ था। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का गुणगान कर रहा है, भगवान शिव का स्मरण कर रहा है। माता पार्वती का नाम ध्रुमावती पड़ गया और शिवजी का नाम ध्रुमवान पड़ गया। शिवजी ध्रुमवान बन गए। शिवजी ने कहा, पार्वती कुछ देर के लिए तुम अपने पति को निगल गई थी, इसलिए वैधव्य के रूप में पूजन हो गया। आप लोग कभी गए होंगे झांसी के पास में दतिया में, ध्रुमावती माता वहां पर विराजमान है, पर्दा लगा रहता है माता रानी का। वहां पर सौभाग्यवती नारी को जाना नहीं चाहिए, केवल पुरुष वर्ग जाए, मना नहीं, पर ध्रुमावती माता वहां विराजमान है। भारत में केवल 2 ही मंदिर हैं ध्रुमावती के, एक जबलपुर के पास में है और एक झांसी के पास में दतिया, वहां ध्रुमावती माता विराजमान है। आज भी दतिया पीठ पर लोग अपना हृदय से, भाव से मां का सुंदर आनंद से सेवा करने के लिए भाव लेकर जाते। शिव कृपा निरंतर बनी रहे। भगवान शंकर का गुणगान, भगवान शंकर का स्मरण, भगवान शिव की भक्ति सुख देने वाली हो। आगे 12 ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया गया। वर्णन करते हुए यहाँ पर कहते हैं, प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में श्री सोमनाथ जी का वर्णन किया। भगवान चंद्र का काया का रोग हुआ तो उन्होंने भगवान शिव की भक्ति को धारण किया और काया का रोग मिटा। फिर वर्णन आया है श्री मल्लिकार्जुन का, कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर चले गए। जब रुष्ट होकर जाते हैं, मेरे देवाधिदेव महादेव और माता जगत जननी पार्वती उनको मनाने के लिए जाते हैं, उनको मनाने के लिए पहुंची हैं और दोनों वहां पर मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान होते हैं। अगला वर्णन आता है महाकाल बाबा का। दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान कालाधिपति महाकाल बनकर विराजमान, महाकालेश्वर बनकर। दूषण नाम के राक्षस को वर था कि ये 84 रूप धारण कर सकता है। तो देवताओं ने शिव जी से पूछा, आप इसको कैसे मारोगे? शंकर भगवान बोले कि मैं 84 रूप नहीं रख सकता, पर मेरी बहन जिसका नाम है छिप्रिया, जिसको लोग आजकल छिपरा कहते हैं, मेरी बहन छिप्रिया अगर चाहेगी तो दूषण मर सकता, दूषण मर सकता है। छिपरा जी से जाकर कहा, दूषण नाम के राक्षस को मारना है तो
छिप्रिया जी ने कहा मैं आ जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही उसका रक्त गिरेगा मैं पानी बनकर रक्त को धो दूंगी, वो राक्षस प्रकट ही नहीं होगा। छिप्रिया जी को आने में देरी हो गई और दूषण नाम का राक्षस मर गया, उसका रक्त टपका, 84 जगह पर रक्त गिरा, 84 राक्षस उत्पन्न हो गए। शिव जी ने कहा मुश्किल है इसको मारना। छिप्रिया ने अपने भाई के 84 टुकड़े कर दिए। महादेव के जब 84 टुकड़े हुए तो 84 टुकड़े बनकर महादेव प्रकट हो गए और दूषण नाम के राक्षस के जो 84 रूप थे उनका संहार कर दिया। 84 रूप में मेरे देवाधिदेव महादेव उज्जैन में विराजमान हो गए, जिनको 84 महादेव कहा जाता है और शिव महाकाल के रूप में विराजमान है। 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक उज्जैन नगर में शिव महापुराण की कथा और 84 महादेव के दर्शन यात्रा रहेगी। निःशुल्क है, सब आप लोग प्रेम से पधारें और आनंद लें, भाव के साथ में वहाँ रहकर कथा भी सुने, महाकाल राजा का दर्शन भी करें, छिपरा मैया का स्नान भी करें और 84 महादेव की यात्रा भी करें, शिव जी की यात्रा। अपन सब आनंद के साथ देवाधिदेव महादेव की उस नगरी का आनंद लेंगे भक्ति के साथ। दूषण नाम के राक्षस का संहार कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए। अगला वर्णन आता है श्री ओमकारेश्वर बाबा का। विंध्य नामक पर्वत ने तप किया और विंध्य नामक पर्वत ने तप कर भगवान शिव को स्वीकार किया। भगवान ओमकारेश्वर के रूप में विराजित। अगला वर्णन है श्री केदारनाथ जी का। नर नारायण ने तप कर भगवान को प्राप्त किया। फिर वर्णन आया है श्री भीमा शंकर। कुंभकर्ण की धर्म पत्नी थी करकटी, करकटी का पुत्र था भीम, जिसने देवताओं के मंदिर तोड़ना प्रारंभ कर दिए थे। जब मंदिर टूटने लगते हैं, विचित्र होने लगते हैं, जब दुराचारी दुष्ट लोग मंदिर पर आक्रमण करते हैं और मंदिर को विच्छेद कर देते हैं, मंदिर को तोड़ देते हैं, तब कहीं ना कहीं हमारा शिव किसी ना किसी को प्रकट कर स्वयं के रूप में प्रकट होकर उस मंदिर का फिर निर्माण करना प्रारंभ कर देते हैं। ये निश्चित। फिर पुनः आज अयोध्या की पावन धरा पर पुनः जो राम जी का मंदिर बन रहा है, उसके लिए यहाँ की शासन प्रशासन को बहुत बहुत साधुवाद था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद है, जिन्होंने इस राम मंदिर का सुंदर शिलालेख रखकर अपने जीवन की सार्थकता प्रकट करी है। बहुत बहुत साधुवाद। आनंद की अनुभूति है। जहां अवध में राम बैठ रहे हैं, उससे बढ़कर कोई सुख नहीं। बहुत बहुत साधुवाद। आगे वर्णन आया, शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान शंकर का गुणगान कर रहा है। भीम का संहार करने के लिए भगवान प्रकट होकर भीम का संहार करा, भीमा शंकर नाम हो गया। अगला वर्णन आया है काशी विश्वनाथ जी का। मनु शत्रुपा ने तप कर भगवान शंकर को प्रकट किया, भगवान विश्वनाथ जी के रूप में विराजमान हो जाते हैं। अगला वर्णन आया है त्र्यंबकेश्वर बाबा का। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगता है। एक ऋषिवर पर, एक गुरुवर पर भी। बहुत ज्ञानी से ज्ञानी श्री गौतम बाबा थे, अपने आश्रम में रहते थे। दुनिया के लोगों ने उन पर भी दोष लगा दिया। विद्वानों ने गणेश जी को गाय बनाया और गणेश जी को गाय बनाकर कहा कि तुम गौतम ऋषि के आश्रम में जाकर प्राणों को त्यागो। गणेश जी कहते कितना बड़ा पाप कर रहे हो, तुम भी संत, तुम भी साधु, तुम भी सन्यासी, तुम भी साधु, तुम भी तपस्वी, तुम भी विद्वान, और गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा रहे हो। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगना चाहिए, जिससे हम इनको यहां से भगा दें। जाओ। गणेश जी कहने में आ गए और गौ बनकर गौतम ऋषि बाबा के आश्रम में प्राणों को त्याग दिए। सारे नगर के जितने भी
विद्वत थे, उन्होंने कह दिया गौतम ऋषि पापी हैं, उन्होंने गौ हत्या करी है, उनको नगर से निकाल दो। धक्के मारकर निकाल दिया गौतम बाबा को। गौतम ऋषि की आंख में जल था, मैंने ऐसा कुछ नहीं करा। पर सब जब एकत्रित हो गए, एक के ऊपर दोषारोपण कर दिया। गौतम बाबा चुप हो गए, पर अहिल्या माता चुप नहीं हुई। गौतम ऋषि की धर्म पत्नी ने तप करा, साधना करी, शिव जी को राजी करा। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों प्रकट हो गए और तीनों ने प्रकट होकर कह दिया ये गौ हत्या नहीं है, ये गौ माता की हत्या नहीं करी गई है। तीनों प्रकट, ये गौ माता की हत्या नहीं है, ये तीनों प्रकट। महाराज जब तीनों प्रकट हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश, भगवान त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान हुए और गौतम बाबा की रक्षा करिए। अगला वर्णन आता है श्री वैद्यनाथ जी का। रावण भगवान शिव के स्वरूप को, शिवलिंग को लेकर जा रहा था, लघु शंका लगने पर भूमि पर छोड़ देता है। तब भगवान वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो जाते हैं। अगला वर्णन आया है नागेश्वर भगवान का। दारुक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान नागेश्वर के रूप में विराजमान। पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, अगर स्वप्न में कहीं सर्प नजर आते हैं तो पत्ते के ऊपर जया, विषहरा, श्यामलीवारी, दौतली और देव, इनका गुणगान कर कर लाल चंदन या पीले चंदन से सर्प जैसी आकृति पत्ते पर बना ली जाती है और उस पत्ते को शिवजी पे चढ़ाने के बाद जल में विसर्जन कर दिया जाता है। तो स्वप्न में सर्प दिखना बंद हो जाते हैं। स्वप्न में जो सर्प आते हैं वो दिखना बंद हो जाते हैं। भगवान नागेश्वर का स्मरण। अगला वर्णन आया है रामेश्वरम का। राम जी महाराज जब लंका पर चढ़ाई करने गए तब भगवान शिव के शिवलिंग का पूजन कर कर, उनका स्मरण कर कर गए। भगवान रामेश्वर के रूप में विराजित, रामेश्वरम के रूप में विराजते हैं। अगला वर्णन है कृष्णेश्वर भगवान का। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की दो धर्म पत्नियां थी, एक का नाम था सुदेहा, दूसरी का नाम था घुष्मा। सुदेहा के यहां संतान नहीं है, पर घुष्मा के गर्भ से संतान हो गई। सुधर्म नाम के ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, तुम्हारी संतान अपनी सोतन को दे दो, सुदेहा को। अगर तुम्हारे गर्भ से संतान हो गई तो तुम्हें और संतान हो जाएगी। घुष्मा ने अपने पुत्र सुदेहा को दे दिए। सुदेहा ने पुत्र को पाल पोस कर बड़ा करा। बेटा जब बड़ा हो गया, उसका विवाह हो गया। घर में बहू आ गई। बहू आई तो उसको मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो सुदेहा है ही नहीं, मेरी असली सास तो घुष्मा है। जब मेरी असली सास घुष्मा है तो मैं सुदेहा को क्यों पूछूं? उसने सुदेहा को पूछना बंद कर दिया। सुदेहा को एक दिन क्रोध आ गया और सुदेहा ने मन में विचार करा कि बताओ, मेरी बहू होकर मुझे नहीं पूछ रही और घुष्मा को पूछ रही है। बहू गई थी मायके, बेटा सो रहा था। सुदेहा ने तलवार उठाकर बेटे के टुकड़े टुकड़े कर दिए, कपड़े में बांधा, तालाब में फेंकिए। घुष्मा प्रतिदिन भगवान शिवजी के शिवलिंग का निर्माण करती थी, पूजन करके विसर्जन करने जा रही थी। उसी तालाब में विसर्जन करने गई थी जिस तालाब में बेटे के टुकड़े पड़े थे। बाबा से कहा, भोलेनाथ, बेटे को देखे हुए बहुत समय हो गया, ना जाने मेरा बेटा कहाँ चले गया। शंभू कृपा करो मेरे भोलेनाथ। जैसे ही शिवलिंग तालाब में गया, तालाब में से तैरता हुआ बेटा बाहर निकल आकर खड़ा हो गया। घुष्मा के बेटे को भगवान शंकर ने जीवित करा। शिवजी कृष्णेश्वर महादेव के रूप में यहां पर विराजमान हो। ऐसा 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र तुमरुका जी ने चंचुला देवी को सुनाया है। पति प्रेत योनि में पड़ा था, वो छूट गया है। बिंदु प्रेत योनि से छूटा,
देव योनि को प्राप्त हुआ। चंचुला देवी की आंख में जल भरा था कि मैं विधवा हूं, मैं बेधव्य हूं। क्या मैं बेधव्य ही रहूंगी? भोलेनाथ जी ने कहा, सुनो तुमरुका जी, जो कुंवारी कन्या शिव महापुराण की कथा का रसतत्व ग्रहण करती है, उत्तम वर प्राप्त कर कर अखंड सौभाग्य पाती है। जो सौभाग्यवती नारी इस कथा को सुनती है वो अखंड सौभाग्य लेती है। जो वेधव्य नारी शिव महापुराण की कथा सुनती है उसका अगला जन्म वेधव्य का नहीं होता, वो अखंड सौभाग्य लेकर जाती है। जो पुरुष युवान शिव महापुराण की कथा को जो बच्चे श्रवण करते हैं वो मनवांचित फल को प्राप्त करते हैं। जहां शिव महापुराण की कथा होती है वो पंडाल नहीं होता, वो कैलाश धाम होता है जहां बैठकर लोग कथा सुनते हैं। 7 दिन का ये कल्पवास है। जहां भी शिव पुराण होती है दूर दूर से लोग कथा सुनने आते हैं। 7 दिन का ये कल्पवास है। जैसे आप लोग प्रयागराज में जाकर रहते हैं माघ महीने में, काशी जाकर रहते हैं कार्तिक महीने में, उसी तरह आप लोग ये कल्पवास जो 7 दिन का शिव महापुराण है ये कैलाश में आकर रहते हो 7 दिन के लिए। 7 दिन ये कैलाश पर्वत है जहां पर बैठकर मानसरोवर के तट पर आपने कथा सुनी। समिति ने, कार्यकर्ताओं ने दिल से इस कथा का रसतत्व ग्रहण करवाया। सिद्धार्थ जी गुप्ता, विमल जी त्रिवेदी, ललित जी तिवारी, जितेंद्र जी शुक्ला, पुष्पलता श्रीवास्तव, अलका श्रीवास्तव, संदीप कुशवाहा, शैलेंद्र जी वर्मा, अरुण जी यादव, मानसिंह जी यादव, कमलेश जी त्रिवेदी, ये सभी भाग्यशाली हैं। उसके साथ में आप सब भी भाग्यशाली जिस पावन शिव महापुराण की कथा का रसतत्व ग्रहण। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव जिस हृदय से, जिस भावों से, जिस दिल से आपने कथा को सुना है, मेरा आनंदेश्वर महादेव, मेरा कुबेर भंडारी आपके भंडार भर कर रखे, ये निश्चित है। जिन्होंने सेवा करी, दूर दूर से आए हुए लोगों को कहीं चाय पिलाना, पानी पिलाना, कहीं बिस्कुट बांटना, कहीं भोजन बांटना, कहीं पोया बनाकर लिया है वो बांटना। भगवान देवाधिदेव महादेव आपके नगर में ये शिव के भक्त, शिव के गण आए थे और आपने सेवा करी। भगवान देवाधिदेव महादेव आप सभी के भंडार भर कर रखे। आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से और इस पंडाल में जितने भी सेवा कर रहे हैं, भाव से कथा सुन रहे हैं, उन सबको साधुवाद है। पूरी मीडिया को, पत्रकार संघ को नमन करता हूँ। आप लोगों ने बहुत सुंदर सूचना जनमानस तक दी है। प्रशासन को, यहाँ के कलेक्टर महोदय, एसपी, डीएसपी, एसएसपी, जितने भी कमिश्नर आदि हैं, सभी को मैं नमन करता हूँ। और यहाँ के आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, सतुआ बाबा जी को भी नमन करता हूँ, जिन्होंने बहुत भाव से यहाँ पर सेवाएं प्रदान करवाई हैं, उसके लिए साधुवादता है। और आनंद के साथ पूरी पुलिस प्रशासन ने बड़ी मुस्तैदी से, बहुत संख्या में पुलिस प्रशासन ने, यहाँ के नगर निगम ने और सभी ने मिलकर इस कार्य को संभाला है। आए हुए सारे मंत्रिमंडल को, विधायक जन को और मंत्रियों को, पार्षदों को, सबको साधुवाद देते हुए, इस समिति को साधुवाद देते हुए, भजन मंडली को साधुवाद देते हुए आज की कथा को विराम की ओर ले रहे हैं। 24 तारीख से 30 तारीख तक दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक फिर पुनः इंदौर माहिल्या की पावन धरा से शिव महापुराण की कथा 12 ज्योतिर्लिंग को श्रवण करेंगे और अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। इंदौर में बार बार शिव पुराण नहीं हो पा रही, इसके बाद में 1-2 साल में नंबर लगेगा, इसलिए इंदौर वासियों से निवेदन है इस कथा का आनंद लें और आनंद लें, अपने कैलाश धाम में पहुंचकर कथा का रसतत्व ग्रहण करें। दलाल बाग में शिव महापुराण की कथा का लाभ लेकर अपने जीवन को सार्थक बनाएं, आनंदित करें। सभी को नमन करता हूँ। इस वाणी से कहने में कोई गलती हुई हो क्षमा मांगते हुए, मेरे गंगा तटवासियों के चरणों को नमन करते हुए, कानपुर वासी, कल्याणपुर वासियों को नमन करते हुए, संपूर्ण देश विदेश वासियों को नमन करते हुए वाणी को विराम की ओर लूँ। जिन्होंने दान दिया, सेवा करी, उन सभी को साधुवाद। हर हर महादेव।
आनंदेश्वर महादेव की, कुबेरेश्वर महादेव की, हर हर महादेव। कुछ सूचना आशीष जी दे रहे हैं। हेलो, जय जय श्री राधे। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर कथा का 7वां दिवस विराम दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी और आरती का समय हो चुका है। आरती का आनंद हम सभी लेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमः।